Hello friends, myself Patel Dixita, Ashwamekh Vidyalay, Killa Pardi, and today we are learn about Standard 7, Subject Science, Unit number 4, Heat. Friends, in this unit we are learn about hot and cold. Some items are hot and some items are cold. Then we learn about measuring temperature. In this topic we learn about clinical thermometer and laboratory thermometer. Then we are discuss about transfer of हीट. हीट का ट्रांसफर कैसे होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कंडक्शन. ओके, कंडक्शन. सो कंडक्शन से क्या होता है? कंडक्शन से सॉलिड से हीट का ट्रांसफर होता है. जैसे कि हमने एक पेन का एग्जाम्पल लिया था, या फिर एक मेटल स्टिक जिसपे हमने क्या किया था, वैक्स की छोटे छोटे पीसेस लगाए थे एंड हीट ट्रांसफर होता है, तब वो क्या होता है, मेल्ट होके नीचे गिरता है. हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने मेटल में हीट कैसे ट्रांसफर होता है उसके बारे में डिस्कस किया था. तो ये हुई कंडक्शन की बात. देन वी लर्न अबाउट द कन्वेक्शन. सो कन्वेक्शन, जिसमें हमने देखा था कि लिक्विड में कैसे हीट ट्रांसफर होता है. ओके, जैसे हमने देखा था कि जैसे जैसे एक पॉट में हम वाटर लेते हैं एंड जो कोल्ड वाटर है वो नीचे मूव करता है एंड हॉट वाटर कहाँ मूव करता है, वो फ्लोट होता है, मीन्स ऊपर की ओर मूव करता है. ओके, सो कन्वेक्शन में हमने देखा था लिक्विड एंड गैसेस. ओके, मीन्स एयर, लिक्विड एंड एयर. सो ऐसे कैसे हीट ट्रांसफर होता है वो हमने डिस्कस किया था कि हमने एक कैंडल ली थी और उसकी हीट हमने हैंड रख के, कैंडल पे हैंड रख के एक्टिविटी की थी कि उसके अराउंड में किस तरह से हीट का ट्रांसफर होता है. ओके, सो फ्रेंड्स, इन द लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. सो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी आर लर्न अबाउट रेडिएशन. सो व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. सो फर्स्ट में हमने देखा था कंडक्शन, जिसमें कि सॉलिड मीडियम यूज होता है, एंड कन्वेक्शन जिसमें लिक्विड एंड एयर मीडियम जो है वो यूज होता है. बट रेडिएशन में कोई भी मीडियम यूज नहीं होता. मतलब रेडिएशन जो है वो विदाउट मीडियम, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम. रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है. ओके, देन रेडिएशन यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट इन वैक्यूम. सो वैक्यूम मीन्स वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, वैक्यूम. मीन्स कि वहाँ पे एयर भी प्रेजेंट नहीं होती. ओके, सो उसे क्या बोलेंगे, वैक्यूम. रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. प्लीज अंडरलाइन दैट, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. रेडिएशन में कोई भी मीडियम जरूरी नहीं है. ओके, एंड it is the most potent method of heat transfer. okay, वो एक बहुत ही potent method है heat transfer के लिए. and radiation use electromagnetic waves which transfer heat from one place to another. means radiation में क्या होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हीट का ट्रांसफर होने के लिए क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. प्लीज अंडरलाइन दैट रेडिएशन यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से. शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. प्लीज अंडरलाइन दैट. Then radiation use electromagnetic waves and
when heat falls one object, some part of it is reflected, some part of absorbed and some part may be transmitted. Means what? Okay, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हमने पढ़ा. देन कहीं पे भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सपोज यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ओके, सो उस पे क्या हुआ, हीट. ओके, हीट यहाँ से इस तरह से हीट जो है, तो क्या होगा, व्हेन हीट फॉल्स वन ऑब्जेक्ट, सो ये ऑब्जेक्ट पे हीट फॉल हुई. ओके, हीट फॉल हुई तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट सम पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड. रिफ्लेक्टेड मीन्स यहाँ से हीट फ्लो हुई तो यहाँ से वापस इस तरफ जाएगी, तो इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड. ओके, रिफ्लेक्टेड. देन सम पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब, ये तो हो गया रिफ्लेक्टेड. सम पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब मीन्स हीट क्या होगी, सम हीट यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब हो जाएगी, मीन्स वो उसे कैचअप कर लेगा हीट को. ओके, सो सम पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब एंड सम पार्ट में बी ट्रांसमिटेड. मीन्स यहाँ से हीट फॉल हुई तो सम पार्ट यहाँ से क्या होगा, ट्रांसमिटेड, यहाँ से इस तरफ से ट्रांसफर हो जाएगा. तो ये क्या हुआ, ट्रांसमिटेड, एब्जॉर्ब एंड reflected. Clear that? Some part reflected, some are absorbed and some are transmitted. Okay, so the temperature of the object increase due to the absorbed part of the heat. Means जो object heat होता है तो उसकी जो गर्मी है वो किसकी वजह से है, the temperature of the object increase due to the absorbed part of the heat. means जो heat उस पे फॉल हुई है तो वो heat जो फॉल हुई है वो एब्जॉर्ब होती है, तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मीन्स बढ़ता है. ओके, सो जो द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो किसकी वजह से इंक्रीज होता है, जो हीट एब्जॉर्ब हुई है उस हीट की वजह से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है. ओके, सो क्लियर दैट. रेडिएशन, सो रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल है सन एंड अर्थ. ओके, सो सन पे से जो रेडिएशन मीन्स जो भी रेज आते हैं अर्थ पे, तो सन एंड अर्थ के बीच में ना तो कोई सॉलिड मटेरियल है, ना लिक्विड है, ना गैसेस है, वहां पे क्या है, वैक्यूम है. क्या है, वैक्यूम. तो सन के रेज जो अर्थ पे आते हैं वो कैसे होते हैं, हीट, मीन्स उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, बट फिर भी वो सन से अर्थ पे आते हैं. तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है रेडिएशन का. ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ मूव द नेक्स्ट टॉपिक, काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर. ओके, सो बहुत सारे ऐसे क्लोथ है जो कि हम ओनली समर में यूज करते हैं, मीन्स गर्मी में यूज करते हैं, एंड बहुत से ऐसे क्लोथ है जो कि हम विंटर में मीन्स सर्दी में यूज करते हैं. सो काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर. सो ऐसे बहुत सारे काइंड मीन्स टाइप के क्लोथ्स है जो कि हम ओनली समर में यूज करते हैं. सो वाई, ऐसा क्यों करते हैं. ओके, सो इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे कि जिसमें क्या करना है, 2 कंटेनर लेना है. ओके, सो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, 2 सेम साइज के कंटेनर लेने हैं. एक की सरफेस ब्लैक मीन्स ब्लैक सरफेस में लेना है, एंड सेकंड जो है वो वाइट सरफेस में लेना है. ओके, एंड दोनों में सेम वाटर, सेम अमाउंट में वाटर ऐड करना है. ओके, क्या ऐड करना है, वाटर. सो सेम अमाउंट में क्या ऐड करना है, वाटर, एंड दोनों कंटेनर में सेम हीट देना है. ओके, मीन्स दोनों कंटेनर को पूरे दिन सनलाइट में रखना है बाहर.
ओके। एंड इवनिंग में, शाम को आपको क्या करना है, दोनों कंटेनर का टेम्परेचर चेक करना है। तो अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप हाथ से भी फील करके टेम्परेचर नोट डाउन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि ब्लैक सरफेस वाला जो कंटेनर है उसमें आप हाथ हैंड से या फिर थर्मोमीटर से चेक करोगे, एंड वाइट सरफेस वाला जो कंटेनर है उसमें अगर आप टेम्परेचर चेक करोगे तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो आपको नोट डाउन करना है। ओके, सो आप देखोगे कि ब्लैक सरफेस वाला जो कंटेनर है उसका टेम्परेचर वाइट कंटेनर से, वाइट सरफेस वाला कंटेनर है उससे ज़्यादा होगा, बिकॉज जो ब्लैक कलर है मीन्स डार्क कलर है वो हीट को एब्जॉर्व करता है। ओके, हीट को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। एंड वाइट सरफेस वाला जो कंटेनर है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ओके, सो वाइट सरफेस वाला कंटेनर जो है वो इस तरह से हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा, बट जो ब्लैक वाला है वो हीट को क्या कर देगा, एब्जॉर्व कर लेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लैक कलर का जो कंटेनर है उसमें जो वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, इसीलिए हम विंटर में क्या करते हैं, विंटर में डार्क क्लोथ्स पहनते हैं जिससे कि डार्क कलर के क्लोथ से हीट एब्जॉर्ब होती है एंड वो क्लोथ जो है वो उसमें ज़्यादा ठंड नहीं लगती। एंड समर में हम हल्के रंग के क्लोथ्स पहनते हैं, वाइट है। ओके, सो हल्के रंग के क्लोथ्स पहनते हैं जिससे कि हीट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ वी लर्न अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इट इज वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। वुलन क्लोथ्स फ्रेंड्स हमने स्टैंडर्ड 6 में भी स्टडी किया है, एंड इन द थर्ड चैप्टर फाइबर एंड फैब्रिक उसमें हमने डिस्कस किया था कि वुलन क्लोथ्स मीन्स वूल में से जो क्लोथ्स बनते हैं लाइक स्वेटर, शॉल। ओके, तो ये क्लोथ्स जो है वो हमें वार्म मीन्स गर्म रखते हैं। विंटर में ऐसे क्लोथ्स हम यूज़ करते हैं, वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, एंड ये क्लोथ्स जो है वो हमें क्या करते हैं, वार्म रखते हैं, मीन्स की हीट, हमारी बॉडी की हीट मेंटेन रखते हैं। कैसे, बिकॉज जो वुलन क्लोथ्स है वो हीट को बाहर नहीं जाने देते। ओके, जो हमारी बॉडी की हीट है और एयर का ट्रांसफर जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता वुलन क्लोथ्स में, इसकी वजह से जो बाहर की ठंड है, ओके, कूल टेम्परेचर है वो अंदर नहीं आ सकता, एंड हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। सो फ्रेंड्स, आई होप you understand radiation and the kind of clothes we wear in summer and winter. So with this topic over unit number 4 heat is complete. Thank you.